हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं सेक्शन 18 डिस्कस करूंगी, स्पेशल रिलीफ एक्ट का सेक्शन 18। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वो सेक्शन 18 है जो बताता है सेक्शन 18 में क्या है कि नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशंस। नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन यानी कि कुछ चेंजेस करने हैं कॉन्ट्रैक्ट में। अगर सपोज करो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, और ए जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाता है कोर्ट पे, तो यहाँ पे ये सेक्शन 18 क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोर्ट जो है इस पर परफॉर्मेंस से मना नहीं करेगा, ठीक है। और ना ही दोनों पार्टी में से कोई भी अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे पीछे हट रही है, ठीक है। तो डिफेंडेंट क्या कहेगा, डिफेंडेंट यहाँ पे क्या एग्री है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन वो क्या कहेगा कि इसमें कुछ चेंजेस, जो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं उनको पहले करो। अगर ये चेंजेस हो जाते हैं तो वो स्पेसिफिक रिलीफ मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांटिफ क्या करेगा, प्लांटिफ सूट जब फाइल करेगा तो उसे मतलब उस पैसे परफॉर्मेंस से पहले, ग्रांट करने से पहले यहाँ पे वो वेरिएशंस हटाने होंगे, वो चेंजेस करने होंगे जो कि किसी वजह से भी वो रह गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा वही पढ़ेंगे। तो नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेस विद वेरिएशंस, देखो, वेयर दी प्लांटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू विच द डिफेंडेंट सेटअप वेरिएशन। जहाँ पे डिफेंडेंट ने क्या कर दिया, कुछ वेरिएशंस रख दिए हैं, सेटअप कर दिए कुछ वेरिएशन। द प्लांटिफ कैन नॉट ऑब्टेन द परफॉर्मेंस आउट, यानी कि अगर उसने कुछ वेरिएशन, डिफेंडेंट ने कुछ वेरिएशन रख दिए हैं तो यहाँ पे अभी जो प्लांटिफ है वो ऑब्टेन नहीं कर सकता, ठीक है। वो मतलब इस पैसे परफॉर्मेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता एक्सेप्ट विद द वेरिएशन सो सेट अप इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। तो वो कौन कौन से केसेस में है, वो केसेस पढ़ते ही कब कब जो है वेरिएशंस रखे कहे गए हैं इस सेक्शन में। वेयर एनी फ्रॉड, देखो, या तो बाय फ्रॉड कुछ हो गया कॉन्ट्रैक्ट में, या मिस्टेक से, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, ठीक है, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन। द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच द परफॉर्म्ड इज in its terms or effect different from what the parties agreed, जिस भी टर्म्स एंड कंडीशन के लिए पार्टी एग्री हुई थी उससे अलग। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, देखो दो चीजें, पहले कंडीशन पढ़ते हैं इसमें कि वेयर एनी फ्रॉड, मिस्टेक, ऑफेक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, या तो ए ने कोई फ्रॉड से उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस कर दिया या कुछ हटा दिया, या मिस्टेक ऑफ कुछ मिस्टेक ऐसा जो भी फैक्ट ऐड किया या हटाया उसको बाय मिस्टेक वो ऐसा हो गया, या मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया गया, ठीक है। द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच द परफॉर्मेंस इज आउट इज इन इट्स टर्म्स और इफेक्ट टर्म्स, ठीक है, जो कि उसके टर्म में क्या हो गया, अब उसका टर्म बिल्कुल अलग हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट होना था उससे अलग हो गया, ठीक है। और इफेक्ट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पार्टीज एग्रीड, यानी कि जिस चीज के लिए पार्टी एग्री थी उससे अलग हो गया। टू, और डज नॉट कंटेन ऑल दी टर्म्स एग्रीड टू बिटवीन द पार्टी, जिन टर्म्स के लिए पार्टीज एग्री हुई थी वो उसमें सारे मेंशन नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिफेंडर एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए कि जिस वजह से जिस 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 कंडीशन की वजह से डिफेंडेंट जो है एग्रीमेंट में एंटर हुआ था वो उसमें ऐड ही नहीं है, ठीक है। सपोज करो कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि ए जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा और जो भी इसमें मटेरियल लगाएगा वो अकॉर्डिंग टू बी, जो बी ने कहा होगा वही लगाएगा, ठीक है। अब उसने बहुत सारी चीज, सारी कंपनियों का बता दी ये चीज़ इसे मटेरियल यूज करेगा, लेकिन जब बी मतलब ये सारी बातें हो गई, लेकिन जब भी ऐसा काम कर रहा है ए जब कुछ ऐसा, जब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का काम शुरू करता है, मटेरियल लगाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अब इसका अगर ए कोर्ट जाके परफॉर्मेंस के लिए करता है तो बी से क्या कहेगा कि पहले जो इसमें जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे परफॉर्म करो, उसके बाद बी जो है पहले परफॉर्मेंस मतलब कि अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी है, ठीक। इसका क्लॉज बी देखते हैं। वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज वाज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लीगल रिजल्ट विच द कॉन्ट्रैक्ट एज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस, जहाँ पे कि पार्टीज का क्या चाहती थी, ऑब्जेक्ट क्या था पार्टीज का, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हो रहा है, प्रोड्यूस अ सर्टेन लीगल रिजल्ट, उसका कुछ लीगल रिजल्ट होना चाहिए, विदाउट द विच द कॉन्ट्रैक्ट एज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस, लेकिन वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ऐसा ऐसा नहीं हो रहा उसे, ठीक है। पार्टीज एग्री हुई थी किसी एक चीज़ के लिए,
कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन हो जाती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशंस के बाद उनका वो चीज़ नहीं आ रहा जो वो चाहते हैं, ठीक है, वो बात उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं, जो उन्होंने उनके बीच में म्यूचुअली जो बात हुई थी वो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आई। तो यहाँ पे डिफरेंट यही कहेगा कि यहाँ पे इस पैसे परफॉर्मेंस सूट तो कर दिया प्लांटिव ने, लेकिन जो है डिफेंडेंट पहले इस चीज़ को चेंज कराएगा कि इसमें जो मैं चाहता था इसमें वो पॉइंट नहीं है, उसको ऐड करो पहले। ठीक, लॉस सी देखते हैं। where the parties have subsequently to the execution of the contract varied its terms। देखो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट अभी एग्जीक्यूट भी हो गया, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन के बाद पार्टीज ने कुछ इसमें चेंजेस कर दिए, कुछ टर्म्स को बढ़ा दिया है, कुछ को हटा दिया है, तो कुछ चेंजेस कर दिए। तो अब इस पैसे परफॉर्मेंस किसका होगा? पहले वाला जो पॉइंट उसके बेसिस पे तो नहीं होगा ना, जो चेंज हुआ उसके बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे अगर कोड ए कोड जाता है तो ए जो बी है वो यही कहेगा कि जो भी अब हमारे बीच में टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुए हैं एग्जीक्यूशन के बाद, जो हमने इसमें नए टर्म्स ऐड किए हैं, आप उनको मतलब उनको इसमें ऐड करो और उसके बाद परफॉर्मेंस के लिए रेडी है। यानी कि सेक्शन जो हमारे पास सेक्शन 18 है, ये क्या कर रहा है कि अगर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट हम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम जो हमने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिसमें एग्री हुए थे वो चीज़ें हम ऐड नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं, या वो मतलब फ्रॉड हुई उससे अदर पार्टी को मतलब गलत डाल देती है। तो यहाँ पे सेक्शन 18 इस चीज़ को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद कुछ ऐसे उसमें रह जाता है पॉइंट कि जो होना चाहिए था या फिर जो नहीं होना चाहिए था, तो उसको चेंजेस करने के लिए कोर्ट में जाके दूसरी पार्टी को उसे चेंज करने के लिए बोल सकता है कि पहले आप इस पॉइंट को चेंज करो, उसके बाद में जो भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट उसको परफॉर्म करने के लिए रेडी हो। तो सेक्शन 18 क्या है हमारे हमारे एक क्यूरेटिव का काम करता है, एक रेमेडियल सेक्शन है हमारे पास, क्योंकि हमें एक रेमेडी प्रोवाइड करता है कि अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन इस सिचुएशन में भी हम उसको वेरी करवा सकते हैं, उसको चेंज करवा सकते हैं और फिर उसके बाद उसको परफॉर्मेंस करा सकते हैं। तो ये सेक्शन 18 था। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।